नमस्कार सभी साथियों को, सभी को राम राम, सभी को खम्मा गणी। एक बार जुड़ जाइएगा सभी, और जिनके जो विचार है वो कमेंट बॉक्स में जरूर भरपूर कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि मैं जो बात करूंगा इस पर जो पॉजिटिव रहेंगे वो 50% रहेंगे, नेगेटिव रहेंगे वो 50% रहेंगे। पॉजिटिव के पॉजिटिव विचार आने चाहिए, नेगेटिव के नेगेटिव विचार जरूर आने चाहिए दोस्तों। हम यहाँ पर जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं किसकी? हाई कोर्ट एग्जाम की। मुख्य रूप से जो हम बात करने वाले हैं वो हाई कोर्ट 4th ग्रेड एग्जाम है, उसकी एग्जाम डेट। और सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर जो फैक्ट बनता है वो बनता है कि अब क्या इसकी हम तैयारी कर सकते हैं? क्या जो हमारे पास समय है, जो एग्जाम के बीच का समय है, उसके अंदर तैयारी कर सकते हैं क्या? और तैयारी कर सकते हैं तो अब एग्जाम में कितने दिन का समय है जिसमें हम संपूर्ण तैयारी कर सकते हैं? एक टाइम टेबल, एक रणनीति बनाकर उसके लिए इस वीडियो के अंदर हम चर्चा करने वाले हैं। एग्जाम डेट की भी मैं बात करूंगा और कंप्लीट जानकारी के साथ जुड़ूंगा। तो आपके सुझाव है ना, वो कमेंट में आमंत्रित है। दोनों प्रकार, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों कमेंट है वो भरपूर आने चाहिए, जिससे मेरे को पता चले कि हाँ आपके मन में भड़ास कितनी है और आप तैयारी कितनी कर रहे हो, वो भी पता चलनी चाहिए। हाँ, आज मैं भी इस चीज़ को लेकर हूँ कि हाईकोर्ट को या तो नोटिफिकेशन जारी नहीं करना चाहिए या फार्म ही नहीं भरवाने चाहिए थे। जब एग्जाम तय समय पर वो नहीं करवा रहे, फॉर्म भरवा लिए, या फॉर्म भरवा रहे थे तो उस समय जानकारी दे देते कि हम इस समय एग्जाम लेंगे, आप फॉर्म भर दीजिएगा। कुछ जानकारी नहीं दे रहे हैं, 2019 की तरफ फिर लटका दिया है भर्ती को। रियल में इस भर्ती को लटका दिया है या हाईकोर्ट इसका एग्जाम करवाएगा? ये मुख्य चीज आज यहां पर रहने वाली है दोस्तों। सबसे पहले जो पेपर का पैटर्न है आपका, आपने बहुत अच्छी तरह सबने देख लिया है कि आपके लिखित प्लस इंटरव्यू 2 प्रकार का होगा। कल एक बच्चे का कॉल आया था कि सर लिखित का मतलब क्या है? यहां पर आपने या जो नोटिफिकेशन आया है सर उसके अंदर लिखा हुआ है लिखित। लिखित का मतलब होता है ओएमआर बेस्ड एग्जाम, ओएमआर पर आधारित एग्जाम आपका रहेगा। इंटरव्यू होता है, सामने जो बैठे रहेंगे शिक्षक साथी वो आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, उनका उत्तर देना है और फिर आपके उत्तरों के आधार पर 15 में से वो अपने हिसाब से आपको अंक देंगे। 85 जो अंक का हमारा मैटर रहेगा वो ओएमआर बेस्ड रहेगा, जिसमें हिंदी, कला संस्कृति और अंग्रेजी। हिंदी के 50 क्वेश्चन। यहां से एक अच्छा क्वेश्चन 2-3 दिन पहले एक बच्चे का मैसेज आया हुआ था ऐप पर कि सर हाईकोर्ट की मैं तैयारी कर रहा हूं, मेरे को किस विषय पर ज्यादा फोकस करना चाहिए? तो वो सीधी सी बात है कि कला संस्कृति के 25 क्वेश्चन आने हैं, इंग्लिश के 10। राजस्थान विशेष की मैं बात करूं तो राजस्थान विशेष में हिंदी और कला संस्कृति में तो बच्चों की अच्छी खासी पकड़ है, लेकिन जब अंग्रेजी पर हम आते हैं ना तो यहां पर पकड़ नहीं है। लेकिन बेसिक आपको मैं बता दूं फिर कि आपको सबसे ज्यादा जो पकड़ बनानी है वो हिंदी पर बनानी है। टारगेट ये लेना है कि हिंदी और कला संस्कृति में हम बहुत ही कम, न के बराबर क्वेश्चन है वो गलत करें। नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो गलती से भी आपको बचना यहां पर पड़ेगा। आगे अंग्रेजी है। अंग्रेजी अगर आपको आ रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं आ रही है तो इसके वह सिलेक्टिव टॉपिक जैसे टेंस है, प्रीपोजिशन है, एक्टिव, इनडायरेक्ट, डायरेक्ट, यानी कि वह बेसिक टॉपिक जहां से 10 में से 5-6 क्वेश्चन आ जाएंगे, उन टॉपिकों को तो तैयार कर सकते हो। इस प्रकार आपको लेवल के अनुसार चल के हुए इनको तैयार करना है दोस्तों। ठीक है, यह चीज मुख्य चीज है जो आपको पेपर पैटर्न में अपनाना है। और जो यहां पर जो ये सिलेबस दिया गया है, इस सिलेबस को लेकर अगर मैं बात करूं तो ये जो सिलेबस है इसके अंदर हमारे कला संस्कृति के 25 टॉपिक है, कला संस्कृति के 25 टॉपिक है, हिंदी के 20 टॉपिक है, हिंदी के 20 टॉपिक है। और अगर मैं बात करता हूं इंग्लिश की, भाई इंग्लिश में पूरी ग्रामर अगर हम पढ़े तो भी 15 ही टॉपिक बनते हैं। पूरी ग्रामर आप पढ़ोगे तो 15 टॉपिक। कितने टॉपिक हुए बेटा? 25 और 15 40, 40 2 60, 60 टॉपिक होते हैं। अब देखो यहां से एक चीज होती है, हिंदी आपने पढ़ रखी है, वही अभ्यर्थी है जिन्होंने चतुर्थ श्रेणी में आवेदन किया था वही यहां पर हिंदी आपने पढ़ रखी है, कला संस्कृति आपने पढ़ रखी है और इंग्लिश आपने पढ़ रखी है ना। अगर आप एक दिन का एक टॉपिक तैयार करो, एक दिन का एक टॉपिक, यानी उसकी थ्योरी पढ़ो, उसके प्रश्न पढ़ो, तो एक दिन में एक टॉपिक, यानी एवरेज में मानूं कि एक दिन आपको पढ़ना कितना है, ज्यादा की बात नहीं करूंगा, 8 घंटे पढ़ सकते हो। 8 घंटे पढ़ोगे ना तो आपका एक नहीं 2 टॉपिक भी हो जाएंगे। तो एक दिन का एक टॉपिक अगर आप दिन में कवर करोगे
तो ये मान के चलो कि 60 दिन में आपकी पूरी तैयारी हो जाएगी। 60 दिन में आपकी क्या हो जाएगी? पूरी तैयारी हो जाएगी दोस्तों, पूरी तैयारी हो जाएगी। अब मैं इसी चीज को यहीं पे छोड़ता हूं, फिर शुरू करूंगा एक बार जो आपके जो ओपिनियन आएगा ना कमेंट बॉक्स में, अब वो इस बात में आएगा कि परीक्षा कब होगी, फरवरी में होगी या अप्रैल में होगी। तो मैं आप सभी साथियों को बता दूं कि जो एग्जाम है आपकी वो कब होगी बेटा? आपकी एग्जाम है वो अप्रैल महीने में 4 रविवार को होगी। 4 तारीख को नहीं, 4 रविवार आएंगे ना अप्रैल में, उन 4 रविवार को आपकी एग्जाम ले जाएगी। ये परफेक्ट टाइम है भाई। दूसरी बात, अप्रैल में हमारे पास कोई एग्जाम भी नहीं है भाई। सीटी की हम तैयारी कर रहे हैं तो वो मई में है, अप्रैल में नहीं है। अप्रैल में एग्जाम हो जाएगा। सीटी की चीज ही, सीटी में यही पढ़ना है हमें। तो यहां से देखिएगा, हम यहां से देखो एग्जाम डेट है वो अप्रैल मान रहे, लेकिन हम क्या करेंगे कि यहां पर जो एग्जाम डेट है वो मानेंगे 25 मार्च कि 25 मार्च को एग्जाम होगी। अब देखना, आज मैं बात कर रहा हूं दिसंबर में, आज 16 दिसंबर है, मैं 16 नहीं 20 दिसंबर मानकर इस वीडियो को बना रहा हूं। 10 दिन तो मैं दिसंबर के लूंगा, 31 दिसंबर जो दिन है वो जनवरी के लूंगा, 28 दिन फरवरी के लूंगा और 25 दिन ये लूंगा। पूरे दिन जोड़ना भाई, ये छोड़ो, ऊपर वाली संख्या छोड़ो, 4 5 6 7 8 हो गए, 8 एक ये मान लो 9, यानी 90 दिन प्लस, और पूरा इनको ऐड करें तो 4 और यहां पर कितने 8 1 9, कुल 94। आपको दिन कितने देने? 60 दिन। और वो 60 दिन जिनमें आपका टॉपिक तैयार हो जाएगा, जिनमें आपका प्रश्न उत्तर हो जाएंगे। फिर कितने दिन बच गए? सर जी 30 दिन और बच गया माकन। 30 दिन क्या करना है? कुछ भी कौन करनू, 30 दिन टेस्ट देने हैं, कंप्लीट तैयारी हो गई आपकी। ये तरीका, ये पैटर्न लागू कर लोगे तो अप्रैल में होने वाले एग्जाम से पहले आप इतने परिपूर्ण हो जाओगे कि आपको कैसा भी पेपर आए आप आराम से अटेंड करोगे। क्योंकि बच्चों के कॉल आए थे, बच्चों के चतुर्थ श्रेणी एग्जाम हुआ था, उसी लेवल का पेपर आएगा कि सर मेरे तो 80 क्वेश्चन तक हुए, किसी के 75 हुए, किसी के 85 हुए, किसी के 90 हुए। लेकिन कुछ बच्चों के कॉल आए, वह बच्चे जो जब इस भर्ती का नोटिफिकेशन ही नहीं आया था और सूचना आई थी कि चतुर्थ श्रेणी भर्ती आ रही, उस दिन भर्ती की तैयारी में लग गए थे, उनके जा रहे हैं 105, 103, 102। क्यों? क्योंकि वो रेगुलर अध्ययन कर रहे हैं। आपके पास भी 94 दिन है तो लगभग 115 दिन, मैंने 94 दिन जोड़े, मैंने 90 दिन का यह आंकड़ा बताया है। और 90 दिन में आप भी 85 में से 75 प्लस क्वेश्चन आराम से कराओगे। और जो ये सपने दिखा रहे हैं ना कि 85 में से 82 क्वेश्चन कंप्लीट दे देंगे, बेटा नहीं देते, कोई भी नहीं देते। कितना भी बड़ा इंस्टीट्यूट हो, अगर कोई इंस्टीट्यूट दे दे तो मेरे पास ले आना। मैं इतना बोलता हूं कि आपके पेपर में कितने क्वेश्चन आएंगे? 85। 76 से 78 क्वेश्चन है ना, वो जो हमारा कंटेंट है उससे छप जाएंगे। लगभग मेरा एवरेज रहता है, वो रहता है 90 से 92% क्वेश्चनों का, कि ये क्वेश्चन कंटेंट से आ जाएंगे। और उतने ही आते हैं भाई, क्योंकि 3 4 5 6 ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो बिल्कुल नए क्वेश्चन होते हैं, जो ना तो मैंने पढ़े होते हैं, ना आपने पढ़े होते हैं, और ना इस राजस्थान के किसी शिक्षक साथी ने पढ़े होते हैं। समझ गए? वो नए क्वेश्चन डाले जाते हैं। कल या परसों एक टेलीग्राम पर भी एक क्वेश्चन डाला था, शानदार वाला, लगभग उसका उत्तर देखो, वहां पर तो क्या, टेलीग्राम पर तो आप चेंज करके उत्तर दे दिया होगा, लेकिन ओरिजिनल में उसका जो उत्तर था ना, उस पर कोई नहीं पहुंच पाया था। क्यों? क्योंकि वो नए क्वेश्चन होते हैं। हम भी बनाने के प्रयास करते हैं, लेकिन एग्जामिनर तो भाई हमसे ज्यादा एक्सपर्ट होते हैं, वो तो हमसे भी आगे निकलकर इस प्रकार के क्वेश्चन आपके डाल देते हैं। अब देखो, ये जो 90 दिन का टारगेट है वो कहां से पूरा होगा आपका, इसको भी लेकर मैं आपको बता दूं। तो 90 दिन का टारगेट एकमात्र ये कॉम्बो बैच है जिससे पूरा हो जाएगा। हाँ भाई, आपने देखो, आपने तैयारी कर रखी है, आपने नोट्स बना लिए हैं, आपकी तैयारी है, तो आप सिर्फ यहां चले जाओ, एमसीक्यूज, टेस्ट सीरीज और शेड्यूल टेस्ट पर, यहां पर चले जाओ। अगर अभी आपने तैयारी शुरू नहीं की, मैं तो 0 लेवल पर हूं सर, तो आप इस कॉम्बो बैच में आ जाओ। और आना यह नहीं है कि वीडियो देख लिया कर लिया, अगर तैयारी करनी है तो आज ही आना पड़ेगा। जितना समय निकल रहा है, मेरा नहीं निकल रहा, आपका निकल रहा है। जितनी तैयारी करनी है अब कर सकते हैं, इसके बाद नहीं होगी बेटा, समझ गए?
तो सभी साथियों से यही मेरी गुजारिश रहेगी कि देखो, मैंने हाई कोर्ट को लेकर यूट्यूब पे करवा दिए टॉपिक वाइज क्वेश्चन, तो पूरे थ्योरी नहीं करवाई क्योंकि थ्योरी ऐप में है, और यहां पर यूट्यूब पर मैंने 60-65 टॉपिक के क्वेश्चन कराए। जब आप पर्सन बैंक जाओगे तो 150, 200, 250 तक क्वेश्चन आपको मिलेंगे। जितना बड़ा टॉपिक उतने ज्यादा क्वेश्चन, जितना छोटा टॉपिक उसके उतने कम क्वेश्चन। तो कम से कम एक उम्मीद है आपको इस भर्ती में कि आप 101% कुचामन ऑनलाइन क्लासेज के साथ लग सकते हो, और जरूर लगोगे। तो ये थी मेरी आज की जानकारी। अब पॉजिटिव वाले पॉजिटिव कमेंट करो, नेगेटिव वाले नेगेटिव कमेंट करो, और मैं अब पढ़ूंगा आप सभी के कमेंट भी, और आपके जो विचार है ना, उन विचारों को मैं ग्रहण करूंगा कि हाँ, रियल में आपके अंदर किस बात को लेकर इतनी भड़ास है वो बनी हुई है दोस्तों। वैसे ना मेरा कोई व्यूज का चक्कर था, बस बच्चों के कॉल आते हैं दिन में 2, 4, 5, 10 मैसेज, इंस्टा पे मैसेज और व्हाट्सएप मैसेज, ऐप पर मैसेज, हर जगह मैसेज आते। अब करें क्या? 40,000 बच्चे ऐप पर लाइव बैच में जुड़े हुए हैं। अब वो 40,000 बच्चे तो हमसे ही पूछेंगे सर एग्जाम कब होगा, तो उनको जानकारी देने के लिए ये वीडियो मैं आपके लिए लाया था, और ये कोर्स आपके सामने है। जुड़िएगा, बेहतर तैयारी कीजिएगा, और कंप्लीट तैयारी करके अपना सपना है उसको पूरा कीजिएगा दोस्तों। फिर मिलूंगा नई अपडेट, नई जानकारी के साथ। हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और देखते रहे कुचामन ऑनलाइन क्लासेज।